कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलकर ही बात समझाई जा सकती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मौन या कम बोलना किसी को बदल सकता है? गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है, शब्दों से नहीं, व्यवहार से परिवर्तन होता है। आइए सुनते हैं यह अनमोल कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह में एक बहुत ही चतुर लेकिन अहंकारी ब्राह्मण रहा करता था। वह ज्ञान में पारंगत था, लेकिन उसे हर किसी की बात काटने की आदत थी। उसका मानना था कि अधिक बोलने वाला ही सबसे बुद्धिमान होता है। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में रुके हुए हैं और वहां लोग उनके प्रवचन सुनने आ रहे हैं। ब्राह्मण को यह बात नागवार गुजरी। उसने सोचा, एक क्षत्रिय होकर ये सिद्धार्थ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मैं इन्हें तर्क में हरा दूंगा। वह बुद्ध के पास गया। माथे पर क्रोध की लकीरें थीं, आंखों में चुनौती। जैसे ही वह पास पहुंचा, वह बिना रुके बोलने लगा। ब्राह्मण, हे तथागत, आप खुद को ज्ञानी कहते हैं, लेकिन क्या आपने वेद पढ़े हैं? क्या आपने ब्राह्मणों से शिक्षा ली है? आपके उपदेश में कोई तात्विक गहराई नहीं है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने न क्रोध दिखाया, न उत्तर दिया। वह बस मौन रहे। ब्राह्मण बोलता रहा, तर्क, अपमान, कटाक्ष, लेकिन बुद्ध का चेहरा शांत था, जैसे झील पर कोई लहर न हो। कुछ देर बाद बुद्ध ने केवल एक वाक्य कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? ब्राह्मण कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह समझ नहीं पाया कि यह प्रश्न क्यों पूछा गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जो अपशब्द क्रोध और कटाक्ष मुझे दे रहे हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो यह सब तुम्हारे पास ही रह गया है। अब सोचो, इसका भार कौन उठाएगा? ब्राह्मण हतप्रभ रह गया। उसका क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शब्दों से ज्यादा प्रभाव मौन और संयम से होता है। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, मैंने जीवन भर बोल बोल कर खुद को बड़ा समझा, लेकिन आज पहली बार समझा कि सच्चा ज्ञान शब्दों से नहीं, मौन से झलकता है। हे बुद्ध, मुझे शिष्य बनाइए। बुद्ध बोले, शब्द तब तक व्यर्थ हैं जब तक उनके पीछे शांति न हो। कम बोलो, सोच समझ कर बोलो, और तब बोलो जब मौन से अधिक जरूरी हो। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अधिक बोलने से ज्ञान नहीं आता। जो व्यक्ति संयमित है, कम बोलता है, उसका हर शब्द प्रभावशाली होता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। कम बोलना कोई कमजोरी नहीं, वह आत्मनियंत्रण की शक्ति है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल मैं इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।